हेलो बच्चों। कल पिछले लेक्चर में जो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जाने थे ना। इसके बारे में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जाने थे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, सवाल हमसे कैसे पूछे जाएंगे ना, उसको मेजरमेंट कैसे करते हैं हम लोग। तो आज का जो टॉपिक है उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको एक और नाम से जानेंगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको एक और नाम देते हैं वोल्टेज, है ना। आज के लेक्चर में हम लोग ये दो टॉपिक्स देखेंगे। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा चार्ज के बारे में जाने थे। क्या जाने थे कि लाइक चार्ज जो होता है वो क्या करता है, रिपेल एक दूसरे को करता है। लाइक चार्ज क्या करता है, रिपेल एक दूसरे को करता है, जबकि अनलाइक चार्ज जो है वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट ईच अदर करेंगे। तो अपने को कोई एक चार्ज पहले लाके अपने को किसी रीजन में रखना है। तो मान लीजिए कोई चार्ज लेके आया और यहाँ पर हमने उससे रखा, तो इस चीज चार्ज को लाने में मुझे तो कोई दिक्कत होगा नहीं। हाँ सर, नहीं दिक्कत होगा तो इसको लेके आएंगे, इसको कुछ करने वाला नहीं। लेकिन जैसे ही हम दूसरे चार्ज को लेके आने का प्रयास करते हैं, तो मान लेते हैं हम यहाँ से कोई हमारे लिए इन्फिनिटी पॉइंट है, यहाँ से एक दूसरा चार्ज क्यू डैश लेके आ रहे हैं। तो इस चार्ज को जब इधर लेके आने का प्रयास करेंगे, तो ये दोनों कैसे सेम नेचर ऑफ चार्ज, तो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल्सन करेगा। तो लेकिन रिपल्सन करेगा तो ये चार्ज इसको क्या भागने बोला कि तुम दूर जाओ हमसे, हमारे पास मत आओ। लेकिन हमें इस चार्ज को इसके पास में विसिनिटी में लाके रखना अपने को। तो कैसे करेंगे, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा कि इसको पकड़े और इसको उठा के इस तरफ ले के लाने का प्रयास करें। तो इसके लिए हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स लगा रहे हैं और साथ साथ में हमें डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों जब रहता है तो अपन लोग क्या बर्डन लिख पाते हैं। तो बर्डन लिखने के लिए अपन क्या सोचते हैं, फोर्स वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर, क्लास 9th में याद हो तो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जैसा। तो ये बर्कडन करना पड़ेगा अपने को, क्या इस क्यू चार्ज को इसके रीजन में लाने की। फिर इसी को जिस पॉइंट से अपने को लेके आने की बात करें, तो बर्कडन पर यूनिट चार्ज। तो ये क्यू चार्ज हमने फिक्स कर लिया। अब कोई चार्ज को हम लोग का इन्फिनिटी से इसके किसी रीजन में मान लेते पॉइंट ए पे, तो इस इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में जो बर्कडन करना पड़ेगा, और इस बर्डन का पर यूनिट चार्ज जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चार्ज है इलेक्ट्रिक और इसकी कैपेसिटी की बात हो रही है, पोटेंशियल की बात, तो इसका हम क्या डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमें अगर डिफिनेशन लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए मान लीजिए, तो हमें क्या लिखना, द अमाउंट ऑफ वर्क डन per unit टेस्ट चार्ज, क्या अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज टू ब्रिंग एट दैट पॉइंट फ्रॉम इन्फिनिटी, फ्रॉम इन्फिनिटी, कि इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर लाने के लिए जो बर्डन करना पड़ेगा, वो पर यूनिट चार्ज को हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो पोटेंशियल को हम लोग लिख लेते हैं वी से, है ना। पोटेंशियल एट किसी पॉइंट ए पर लिखना होगा तो हमें क्या लिखना होगा, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डिवाइड बाई क्यू टेस्ट। सर ये क्यू टेस्ट क्या है, जैसे अपन स्वाद करने के लिए लेते हैं ना, तो अपने को यहाँ स्वाद जैसा ही काम कराना है कि कितना बर्डन कर रहा है। अगर कोई चार्ज नहीं लाते तो अपने कुछ नहीं करना पड़ता, तो एक तरह का क्या स्वाद जैसा काम कि इसके में क्या रिपल्सन हो रहा है, तो उसके टेस्टिंग के लिए अपने को यूज करना पड़ता है। तो इसके इसका नाम क्या रख दिया, क्यू टेस्ट, टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज अगर अपन को डिफाइन करना होगा तो क्या है, स्मॉलेस्ट
स्मॉल पॉजिटिव चार्ज डिफाइन करते हैं। जनरली जो हम लोग ये टेस्ट चार्ज लेते हैं, टेस्ट चार्ज जब डिफाइन कर रहे होते हैं तो 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। तो इसका यूनिट की बात कर रहे हैं सर कि इसका यूनिट क्या हुआ, तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखने जाए अपन लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हमें क्या बर्गडन का यूनिट सोचना पड़ेगा और चार्ज का यूनिट सोचना पड़ेगा। तो बर्गडन का यूनिट क्या होता है एसआई यूनिट, तो सर जूल होता है, क्लास अभी तो पढ़ के आए वर्क एनर्जी पावर में। तो बर्गडन का यूनिट जूल और चार्ज का क्या, पिछले लेक्चर में हम लोग देखे कि उसका यूनिट कूलम होता है। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया, जूल पर कूलम, और इसी का नाम दे दिया गया क्या, इसका नाम क्या दे दिया गया, वोल्ट। सर इससे हमसे सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में, तो नहीं, इसमें आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि बताइए, आप एक पॉइंट के बारे में नहीं बताइए, एक पॉइंट के बारे में आपसे हायर स्टडी भी पूछा जाएगा। तो सर पूछा क्या जाएगा, तो जो आपका मेन टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। और इसके वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, तो डिफरेंस कब लेते हैं, जब दो चीजें रहेगी हमारे पास तभी। हाँ सर, डिफरेंस का मतलब दो दो चीजें नहीं रहेगी तो हम डिफरेंस कैसे लेंगे। तो इसका मतलब कि सर एक ही पॉइंट पे नहीं, क्या करना पड़ेगा अपने को यहाँ से कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाना पड़ेगा और उसमें बर्डन कितना सोचना पड़ेगा, वैसा कुछ है क्या। हाँ, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि क्यू चार्ज रखा पड़ा है, ये फिक्स्ड है। अब कोई टेस्ट चार्ज को हमने पहले ए पॉइंट पे लाया, तो इसका पोटेंशियल यहाँ पर डिफाइन किए वी ए। अब इसी चार्ज को हम उठा के फिर कहाँ बी पॉइंट पर लेंगे, तो इसका भी एक डिफिनेशन हो सकता है कि इन्फिनिटी से बी तक लाए, और इन दोनों के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफिनेशन देंगे हम, अगर हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस का डिफिनेशन दीजिए, तो क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्या अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग फ्रॉम पॉइंट वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए जो बर्डन करना पड़ेगा वो पर यूनिट चार्ज कितना बर्डन करना पड़ेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका मतलब दो पॉइंट अपने ले लेते हैं वी ए माइनस वी बी, इन दोनों का डिफरेंस, ये क्या वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, चाहे ए टू बी डिवाइड बाई क्यू, ए से बी तक जाने का कितना वर्क डन है डिवाइड बाई चार्ज, है ना। ये है हमारा, इस तरह से हम लोग, तो ये इतना डिटेल्स में नहीं था, आपको जो सिंपल पढ़ना है वो क्या पढ़ना, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज है। अब पॉइंट कहाँ से कैसे आ रहा है वो आपको सिर्फ कहाँ हायर क्लास में ध्यान देना है, ये आपके अभी टॉपिक्स नहीं, तो आपके लिए भी क्या काम देगा कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज, है ना। तो अपन सारा काम किससे करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं, वोल्टेज भी बोलते हैं। तो कहीं कहीं पोटेंशियल डिफरेंस लिखा रहा है रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, या इसी को वोल्टेज के नाम से, कोई दिक्कत की बात आपको नहीं होना चाहिए। तो V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो इसका भी यूनिट क्या होगा, जो पोटेंशियल का होगा। तो इसका भी अगर ऐसा यूनिट लिखने चले, ऐसा यूनिट ऑफ वोल्टेज, तो क्या होगा, वोल्ट। सर ये कैसा क्वांटिटी होगा, एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि बर्डन भी स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज भी है, तो दो स्केलर नंबर का रेशियो जब लेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, स्केलर नंबर, एक नंबर ही मिलेगा, और जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, एक तरह का स्केलर क्वांटिटी।
अब आपसे सवाल पूछे जाएंगे। पहला सवाल क्या हुआ कि डिफाइन 1 वोल्ट, ऐसा कुछ कि 1 वोल्ट क्या है। तो 1 वोल्ट डिफिनेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन 1 जूल कर दे। तो अगर वर्क डन हमें 1 जूल करना पड़ेगा फॉर ब्रिंगिंग 1 यूनिट ऑफ चार्ज, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट, है ना। तो इस तरह से आप इंग्लिश में डेफिनेशन लिखें कि किसी भी 1 यूनिट ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने के लिए अगर 1 जूल का बर्डन करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना कहलाएगा, 1 वोल्ट, है ना। तो अब इसमें सवाल क्या पूछा जाएगा सर, ये तो डेफिनेशन है। तो इसमें न्यूमेरिकल जो पूछे जाएंगे किसमें पूछे जाएंगे, V = W/Q से। अब इसमें आपको कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, 3। कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, 3। क्या क्या, एक V है सर, एक W है और दूसरा क्या है, तीसरा Q। अब इसमें आपको क्या करेगा, ये 3 अननोन का रिलेशन है, तो आपसे क्या करेगा कि 2 नोन करा देगा और एक अननोन रहेगा। क्या 2 नोन करा दे सकता है सर, तो कभी हो सकता है V W नोन दे आपको, अननोन चार्ज के बारे में पूछ ले। उसके बाद WQ दे दे तो V के बारे में पूछ ले। उसी तरह से आपसे क्या, V और Q के बारे में दे दे तो आपसे W पूछ ले। तो ये 3 तरह का सवाल इस सिंपल से ऐसे बने। लेकिन अगर आपको याद होगा तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे चार्ज निकालने के लिए करंट से, तो Q = IT का यूज करके भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि चार्ज ना दे तो क्या दे दे, कितना करंट फ्लो कर रहा है उसके अंदर, और टाइम से रिलेशन निकाल के आपको चार्ज निकालने बोल दे। या फिर बोले कि नहीं, आपने एक और पढ़ा था Q = any क्वांटिनेशन ऑफ चार्ज से, तो आपसे पूछ ले चार्ज ना पूछ के कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां से ट्रांसफर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना पड़ा होगा, है ना। तो आपको पिछले क्लास को भी इस तरह से मर्ज करके देखना। चलिए कुछ सवाल इसमें से हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कि हम क्या रख लें, भी दे दे हमें पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट का, मान लीजिए कि 10 वोल्ट दिया, कितना दिया, 10 वोल्ट, और चार्ज लेके जा रहे थे हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, वो दिया 2 कूलम। तो आपसे क्या सवाल पूछ सकता है, आपके मन में सवाल उठेगा कि सर पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ चार्ज, तो हमसे एक ही सवाल यहाँ से पूछा है कि बर्गडन बताइए कितना करना पड़ा। तो आप बर्गडन निकालें तो सर कैसे निकालें, तो आपके पास एक ही फॉर्मूला है, V = W/Q। V = W/Q। क्या क्या दिया हुआ, V दिया कितना, 10 वोल्ट। वर्क डन नहीं दिया हुआ सर, चार्ज 2 कूलम दिया हुआ, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट इंटू 2 कूलम, तो ये कितना हो गया, 20 जूल वर्क। तो यहाँ से एक चीज़ और आपको समझ में आया कि जूल जो है वोल्ट इंटू कूलम के बराबर है ना। तो 1 जूल को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, वोल्ट कूलम। 1 जूल को क्या लिख सकते हैं, 1 वोल्ट कूलम। तो ऐसा दूसरा तरीका से क्या सर, W और Q कैसे दे, तो W और Q के लिए तो वर्क डन मान लीजिए दिया है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए अपने को वर्क डन 200 जूल का करना पड़ा रहा, और चार्ज जो है क्या, चार्ज जो है 10 कूलम का चार्ज। तो क्या सवाल पूछा है सर, पोटेंशियल डिफरेंस बताइए दोनों पॉइंट के बीच। फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, क्या फॉर्मूला अपने पास है, एक ही फॉर्मूला याद रखना है इसके लिए, V = W/Q। तो W दिया हुआ, हाँ कितना, 200 जूल, चार्ज कितना हुआ, 10 कूलम, कैंसिल आउट कर दे तो कितना हो गया, 20 वोल्ट, है ना। ये तो तीसरा तरह का सवाल आप खुद से ट्राई करने का प्रयास कीजिएगा। और सवाल क्या लिखा जा सकता है, तो पहले केस में हमने देखा V और Q दिया हुआ है, दूसरे केस में देखा W और Q दिया हुआ, तो अगला क्या कर सकता है, V और W दे दे हमें। V दिया हुआ है 40 वोल्ट का और Q दे दे 2 कूलम का, तो बताइए वर्क डन कितना करना पड़ेगा। नहीं, ये क्वेश्चन हम कर चुके थे, ये एक बार ट्राई वर्क डन निकालने के लिए कर लेंगे। तो V = W/Q लगा देंगे, तो V है 40, वर्क डन नहीं मालूम, Q2, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, 40 × 2 80 जूल, है ना। चौथा सवाल लिखते हैं कि V दिया हुआ है 12 वोल्ट
वर्क डन हमें करना पड़ रहा 96 जूल का। तो बताइए कि चार्ज कितना अमाउंट हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले गया होगा। तो इसके लिए फिर से क्या करेंगे हम लोग, v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, है ना। तो v कितना 12 मालूम है, वर्क डन 96 मालूम है, q है, तो q का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 96 डिवाइड बाई 12 मतलब 8 कूलम का। तो यहाँ पर तो सब सारे एस आई यूनिट में यूज कर रहे हैं डायरेक्ट। ऐसा भी हो सकता है कि चार्ज को आपको क्या मिली कूलम में दे दे, तो उसको आपको सबसे पहले क्या कूलम में यूज करना है ना। इस तरीके से आपसे ये सवाल पूछे जाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको, तो सर पोटेंशियल डिफरेंस तो बता दिया, लेकिन मेजर कैसे करते होंगे सर्किट के अंदर कि कितने दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर potential difference is called voltmeter। वोल्टमीटर ही नाम क्यों, वोल्ट क्या पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है और एक मापने का चीज है, तो इसलिए उसको मीटर बोलते हैं जिससे माप लेते हैं। तो वोल्ट मीटर इसका इंस्ट्रूमेंट है। सर ये करता काम कैसे है, तो वोल्ट मीटर क्या करते हैं, इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सर्किट एलिमेंट, चाहे सर्किट सर्किट और सर्किटल एलिमेंट। सर्किटल एलिमेंट बोलने का मतलब कि मान लीजिए आपने सर्किट में बल्ब लगा रखा है ना, फैन रखा रखे, इसके क्रॉस अपने को पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो सर्किट आपने पढ़ा था, ये मान लेते अपने पास बल्ब है, ये हमने बैटरी लगा रखा, फ्यूज है, और अपने को क्या करना है इस बल्ब के क्रॉस तो दो पॉइंट इन दोगे ए। तो वोल्ट मीटर रहता है कैसा, तो वोल्ट मीटर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल बना के भी प्लस माइनस। तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड टू ऑलवेज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो इसके बीच में तो इसका पॉजिटिव लें तो ये सब वोल्ट मीटर लेंगे और ये पॉजिटिव और ये निगेटिव कनेक्टेड। इस तरह से अपने को वोल्ट मीटर सर्किट के अंदर कनेक्ट करना है किसी भी पॉइंट, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करने के लिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करें, स्विच ऑन कर देंगे तो करंट फ्लो करने लगा तो हमें ये वोल्ट मीटर का रीडिंग देगा, है ना। तो सर वोल्ट मीटर भी क्या ओरिजिनल एकदम आइडियल होता नहीं, अपने पास आइडियल वोल्ट मीटर नहीं है। तो आइडियल वोल्ट मीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस बट आगे में हम लोग देखेंगे वो कितना होता है इन्फिनिट, है ना। तो अपने को सीख गए कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करेंगे, तो यूजिंग द वोल्ट मीटर। तो हमारे इस टॉपिक्स में आपके सिलेबस में इतना ही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो क्या है कि इन्फिनिटी किसी एक पॉइंट पर किसी चार्ज के रीजन में लाने के लिए जितना बर्डन करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के लिए जो बर्डन पर यूनिट चार्ज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम वोल्टेज, है ना। तो हम लोग इसको समरी में कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग अभी तक पढ़े क्या है। तो हम लोग पढ़े क्या इलेक्ट्रिक करंट के बारे में इस चैप्टर के समरी में। तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी और क्यू इक्वल टू एन ही होता है तो एन ई बाई टी, है ना। दूसरा अभी पढ़े हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो अपने काम का है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इससे में भी आपका कभी पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं और या तो फिर से न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल के लिए अपने को इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिक करंट मेजर किससे करते हैं, तो आमीटर से सर। ये कैसे कनेक्ट होता, तो सीरीज में बताया था आपने, तो सीरीज टू सर्किट। और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए सर तो वोल्ट मीटर, है ना। और ये कैसे पैरेलल में एडिशन होता है। तो और इससे आपके न्यूमेरिकल्स पूछ जाएंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट उसको डेफिनेशन कैसे करते हैं ये सारे कुछ
आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।